कौन सा? तो आज की मुरली उसी ही भट्टी की आगे की मुरली है कि भट्टी तो की नॉलेजफुल बने लेकिन पावरफुल बने, कोर्स किया लेकिन फोर्स भरा। प्रैक्टिकल का पेपर क्या रहेगा? प्रैक्टिकल में तो फोर्स चाहिए। कोर्स तो करके जाते लेकिन प्रैक्टिकल में क्या चाहिए? फोर्स। तो प्रैक्टिकल पेपर देने जाना है, उसके लिए क्या क्या भरो? इन एडवांस में नॉलेजफुल रहो और फिर पावरफुल रहो। नॉलेजफुल रहेंगे तो कभी हार नहीं खाएंगे, नहीं तो नॉलेजफुल नहीं रहते तो हार खा लेते। आज बच्ची की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया, फिर कल से कौन सा पेपर शुरू होगा ये जानते हो? प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चंस आएंगे? प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चंस आएंगे? भाई कौन से क्वेश्चंस आएंगे? उनको जानते हो? किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आवेंगे? कल पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है वो स्मृति आती है। क्वेश्चंस कौन से आवेंगे ये स्मृति आती है। कौन से क्वेश्चंस आवेंगे पेपर में, कल पहले क्या आए थे वो आती है। माया सामना तो करेंगी लेकिन किस किस रूपों में करेंगी ये भी जानते हो? माया सामना तो करेंगी लेकिन किस किस रूपों में करेंगी वो जानते हो? मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना। मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सब मालूम पर ही जाता। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो कोई घटना जैसे कि तूफान व बारिश का आना है व धरनी का हिलना है पहले से ही जान लेते हैं। वायुमंडल से जान लेते ना, भाई अब बरसात पड़ेगी नहीं पड़ेगी बता देते। तो क्या आप सब भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से एडवांस में अपने बुद्धि बल द्वारा जान सकते हो? बुद्धि बल से जान सकते हो माया किस रूप में आएंगी? गोविंद जानते हो माया किस रूप में सामना करेंगी? प्रैक्टिकल के पेपर में जानते? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपने स्मृति की समृद्धि में आते जाएंगे बुद्धि समृद्ध होती जाएंगी, अर्थात अपनी बुद्धि रूपी यंत्र को पावरफुल बनाते जावेंगे, क्लियर बनाते जावेंगे। उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाले हो, बुद्धि को पावरफुल बनाओ तो क्या होगा? कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही ये महसूस था आवेगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। फीलिंग होगी कुछ होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही क्या करेंगे? एडवांस में अगर मालूम पड़े कि कोई सामना होने वाला है पेपर तो क्या करेंगे मोहिनी? क्या करेंगे? क्या करेंगे?
पहले से ही होशियार होने कारण विघ्नों में सफलता पा लेने का प्लान करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से ही मालूम हो जाता कि बॉर्डर पर दुश्मन आने वाला है तो पहले से ही तैयारी करती। तैयारी कर के रहते तो विजयी बन सकते। अचानक आने से तो हार हो जाते, पहले से तैयारी। और अचानक का आक्रमण विजयी नहीं बना सकता। यहाँ तुम क्या बन रहे हो? एक एक क्या बन रहे हो? शांताराम क्या बन रहे हो? एक एक त्रिकालदर्शी बन रहे हो ना। एक एक त्रिकालदर्शी होने कारण, त्रिकालदर्शी होंगे तो क्या होंगे? संतोष क्या होंगे? कल्प पहले की स्मृति आएंगी। कल्प पहले की स्मृति आएंगी। ऐसे अनुभव करते रहेंगे जैसे कि यह तो सब कल की ही तो बात है, हम तो पहले ही जानते हैं। और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते, तीसरा बुद्धि योग रूपी यंत्र पावरफुल और क्लियर होने के नाते, पावरफुल होने के कारण बुद्धि योग रूपी यंत्र, यंत्र है, यंत्र हुआ बुद्धि योग रूपी यंत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है व स्थिति है तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते। और जैसे जैसे एडवांस में परख व पहचान होती जाएंगी तो कब भी हार नहीं खाएंगे, सदा विजयी होंगे। जैसे यंत्र ठीक न होने कारण क्या होगा पूरा पता नहीं पड़ेगा ना। या जैसे सीआईडी की चेकिंग ठीक न होने कारण कई बार गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती। इसी रीत से सदैव अपने बुद्धि रूपी यंत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य मेरा यंत्र कर रहा है। कौन सा यंत्र? बुद्धि रूपी यंत्र सही क्लियर कार्य कर रहा है। सीआईडी का अर्थ क्या होता? सीआईडी माना, सीआईडी क्या करेगा? पूरी चेकिंग करेगा। सीआईडी का अर्थ ही है पूरी सीआईडी माना चेकिंग करना। चेकिंग रूपी सीआईडी बड़े होशियार होते हैं, लेकिन कभी कभी दुश्मन से हार भी खा लेते हैं। इसलिए अभी ये प्रयत्न करो कि पहले से ही बुद्धि क्लियर होनी चाहिए, बुद्धि रूपी यंत्र क्लियर होना चाहिए। जैसे बारिश आने वाली होती तो प्रकृति भी पहले से ही सावधान करती है। पहले इन्फॉर्म होगा, बादल आएगा, ये होगा, वो होगा, बड़े धूमधाम से पहले सब ऑर्डर करती करती फिर बरसात आती है। फिर कोई को उसकी नॉलेज न है, वो उसकी कमी है। लेकिन प्रकृति पहले से ही सावधान जरूर करती है। अगर नॉलेज फुल हो प्रकृति के विघ्नों से वो बच सकता है। अगर नॉलेज फुल नहीं तो प्रकृति की जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें
दुख की व बीमारी के निमित्त बनती हैं, उनके अधीन बन जाते हैं। कारण क्या हुआ? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरते जाएंगे तो पहले से ही मालूम पड़ेगा आज कुछ होने वाला है। मालूम पड़ेगा आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहने वाले हैं वो ये अनुभव करते जा रहे हैं। जैसे कोई को बुखार आना होता तो उनकी भी पहले कुछ निशानियां एडवांस में आती है। भाई बुखार होगा तो ठंडी पड़ेगी, जुकाम होगा, बदन में दर्द होगा, कुछ होता है ना, फिर बुखार चढ़ता है। उनकी भी पहले से ही निशानियां होती है। तो अब क्या करो? तो अगर अब नॉलेजफुल है तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई न कोई निशानियां जरूर होती है पहले से ही। उनको सिंधी में कहते पिरू पढ़ते हैं, पिरू पिरू कहते हैं ना, निशानियां होने वाली है, कुछ एडवांस में आता है कि कुछ होने वाला है। लेकिन परखने की शक्ति व कैचिंग पावर की कमी होने कारण फेल हो जाते हैं, पेपर में फेल हो जाएंगे। अगर निशानियों को पूरा परखेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। अगर कैचिंग पावर व परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कब हार नहीं खाएंगे। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष के नॉलेज से, ग्रहों के नॉलेज से आने वाले आपदाओं को नहीं जानते हैं। आपके नॉलेज के आगे तो वो नॉलेज कुछ नहीं है, तुच्छ कहेंगे। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं तो अपने नॉलेज के पावर से तो क्या, इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल ये नहीं जान सकते तो इसका कारण क्या है? बुद्धि रूपी यंत्र क्लियर नहीं। भाई क्यों नहीं जान सकते? बुद्धि रूपी यंत्र क्लियर नहीं। बुद्धि रूपी यंत्र क्लियर नहीं, और क्लियर न होने का कारण क्या? अब कारण सुनो। पहला कारण है कि बुद्धि रूपी यंत्र क्लियर नहीं। पर बुद्धि रूपी यंत्र क्यों क्लियर नहीं? क्यों क्लियर नहीं? केयरफुल नहीं, सावधान नहीं। फिर क्लियर केयरफुल न होने कारण नॉलेजफुल नहीं। नॉलेजफुल न होने कारण फिर क्या होता है? पावरफुल नहीं। फिर पावरफुल न होने कारण फिर क्या होगा? विजयी नहीं। केयरफुल नहीं, फिर नॉलेजफुल नहीं, तो फिर पावरफुल नहीं, तो सक्सेसफुल नहीं, विजयी नहीं। तो अपने यंत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? इस बारी जो बच्ची में आए हैं वो मधुबन अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान ले जावेंगे? डॉक्टर क्या वरदान ले जाते? केयरफुल रहना। एक तो अपने बुद्धि रूपी यंत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेके जाना। सुना भाई?
हाँ डॉक्टर, क्या वरदान लेके जाना? नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेके जाना। बुद्धि केयरफुल चाहिए, जिसे कभी भी माया से हार नहीं खानी हो। और जिसकी माया से हार नहीं होती, उनके ऊपर सुनने वाले देखने वाले बलहार जाते। जिसकी हार नहीं होती तो उस पर सुनने वाले देखने वाले बलहार जाते। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले दूर वाले बलहार जाए, उसकी युक्ति यही है कि बार बार हार न हो। जब बार बार हार खाते हो तो हार खाने वाले के ऊपर कोई बलहार थोड़ी जाएगा, हार पर थोड़ी बलहार जाएगा, विजयी पर बलहार जाएगा। इसलिए सभी को अपने ऊपर और अर्थात बाप के ऊपर, अपने ऊपर अर्थात बाप के ऊपर बलहार बनाने लिए कभी हार न खाना। हार दो माल होती, एक हार माला को कहा जाता, एक हार मना हार। हार न खाएंगे तो क्या होगा? हार बनेंगे। हार न खाएंगे तो हार बनेंगे। हार गले में डाला जाए। इसलिए माला योग्य बनना है, न कि हार खानी है। माला बनो, हार बनो, न कि हार खाओ। अच्छा, बाबा विशेष प्रवृत्ति में रहने वालों लिए एक शिक्षा देते। अभी अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति समझेंगे, प्रवृत्ति को प्रवृत्ति समझेंगे या और कुछ समझेंगे? क्या समझेंगे? प्रवृत्ति वाले हैं, ये नाम तो बदल गया ना। अभी अपने को प्रवृत्ति वाले क्या अपने को अधर कुमार कहेंगे या कुमार ब्रह्मा कुमार कहेंगे? अपने प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प न आवे, सवाल तो पैदा होता लेकिन ख्याल पैदा न हो, ऐसा कहो। बसंती प्रवृत्ति वाली हो, हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। ये रजिस्टर आज से अपना बंद करो। हम प्रवृत्ति वाले हैं, ये रजिस्टर आज से अपना बंद करो। नया रजिस्टर शुरू करो कि हम है सेवादारी, हम है सेवादारी। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे राव जी, क्या करेंगे? हम अधर कुमार है, प्रवृत्ति वाले हैं या हम सेवादारी है? सेवादारी। विश्वामित्र भाई क्या कहेंगे? पक्का नहीं, पर थोड़ी थोड़ी गृहस्थी है। दीपावली पर बाबा कहता है अब ये रजिस्टर बदल के जाओ। भाई अधर कुमारों को खास राखी पर ये रजिस्टर भेजना चाहिए कि रजिस्टर बदल दो। हम प्रवृत्ति वाले हैं, हम गृहस्थी है नहीं, लेकिन क्या है भाई प्रैक्टिकल में है। हाँ, तो सामने में होते भी कहे कि मैं प्रवृत्ति वाला नहीं, मैं तो सेवादारी हूँ, यही तो रजिस्टर बदलना है। विश्वामित्र भाई क्या बदलना है? सेवादारी थोड़ा या पक्का? भाई देखना, पक्का। पक्का। दीपावली पर पुराने चौपड़े खत्म कर नए रखते हैं ना, तो आप लोगों ने भी सच्ची दीपावली मनाई। भाई आज विश्वामित्र भाई ने सच्ची दीपावली मनाई ना, तो आप लोगों ने भी सच्ची दीपावली मनाई। दीपक भी जगाया अविनाशी, और पुराने प्रवृत्ति की स्मृति का
वह पुराने संस्कारों का चौपड़ा भी खत्म किया। जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं। तो ये चौपड़े पूरे जलाए दिए व कुछ किनारे रख दिए हैं। जला दिए हैं या कुछ किनारे भी रख दिया है। भानु बहन ने क्या किया है? कुछ किनारे रख दिया है, कुछ किनारे रख दिए हैं। अगर किनारे रखे होंगे तो कब भी बुद्धि उनमें जावेगी। जलाए कर खत्म किया व कब कब देखने की दिल होगी। कोई ऐसी चीज होती है जिसे डर लगता है तो उसको किनारे रखने के बजाय भस्म किया जाता है। झूठे चौपड़े बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए वो कागज जलाकर भस्म कर देते हैं, जो किसको निशानी भी न मिले। इसी रीत पुरानी स्मृति का चौपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर खत्म करके जाना। एक होते हैं चौपड़े को किनारे रखना, एक होता है किनारे रखना, एक होता है जलाकर खत्म कर देना। तो क्या करेंगे? किनारे रखेंगे या जलाकर खत्म करेंगे? क्या करेंगे? रावण को सिर्फ मारते नहीं लेकिन जला देते हैं। तो क्या करेंगे? जला देंगे या किनारे रखेंगे? तो इनको भी अगर सिर्फ किनारे रखा तो किनारे वाले फिर भी निशानी होने कारण कब जग जाएंगे। पुराने रेजिस की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाते हैं। इतवा कोई इस दिन चुटकी भी कोई हो जाती है तो पकड़ जाते हैं। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर को जरा भी कुछ प्राप्त होता तो पकड़ लेते हैं। कोई हाथ में कोई ऐसी बात आनी चाहिए, फिर देखो कैसे पकड़ ले। जरा निशानी भी किनारे कर दी तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ ही लेंगी। किनारा रखा तो पकड़ ही लेंगी, इसलिए जला कर ही जाना है। क्या सुना? जला कर ही जाना है। जैसे सुनाया कि कुमारों के जेब में, कुमारों के जेब में खर्च करने की कोई न कोई जेब खर्ची जरूर होंगी। भाई जेब खर्ची होती है ना, कुमारों के जेब में जेब खर्ची होती है ना। जैसे सुनाया था कुमारों के जेब में जेब खर्च करने का संस्कार होता है। भाई जेब खर्ची होती है ना। कुमारों के जेब में, भाई ये तो आने वाले तो कहेंगे फिर भी हमें क्या करे, टिकट खर्च करके जाना है तो कुछ तो जेब रखेंगे ना, जेब में खर्च करने का रखेंगे ना। भाई जाना होगा तो जेब खर्च तो रखेंगे ना। लेकिन तुम्हारे तो यहाँ पांडव जनों को कोई टिकट भी नहीं खर्चने की चिंता, वे भी कभी कभी जेब खर्च रख लेते। बाबा कहते लेकिन साथ साथ रावण को मारते नहीं जलाते भी है, तो इनको अगर सिर्फ किनारे रखा तो वो भी निशानी रह जाएगी। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जावेंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर बहुत तेज है। माया की कैचिंग पावर बहुत तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता तो उसी पर वो पकड़ लेते हैं।
जरा निशानी भी किनारे कर दी तो माया किस न किस रीति पकड़ लेंगी, इसलिए जला कर ही जाना। जैसे सुनाया था न, कुमारों में जेब खर्च का संस्कार होता, वैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों में विशेष संस्कार होता। कुछ न कुछ आई वेल के लिए किनारे कर रखना, चाहे कितना लखपति क्यों न हो, कितना बाप से स्नेही क्यों न हो, लेकिन फिर भी संस्कार है ही कुछ न कुछ छिपा के रखने का। यही संस्कार यहाँ भी पुरुषार्थ में विघ्न रूप हो जाता। कई समझते अगर थोड़ा बहुत भी रोब के संस्कार अपन में न रखें तो प्रवृत्ति कैसे चलेंगी। रोब का संस्कार न रखें तो प्रवृत्ति कैसे चलेंगी। थोड़ा बहुत भी अगर लोभ का संस्कार रूप न रखें तो कमाई दुकान पर कैसे करेंगे। अहंकार का रूप न होगा तो लोगों के सामने पर्सनैलिटी कैसे रहेंगी। रोब न रखेंगे तो कैसे चलेंगे, नहीं तो पर्सनैलिटी कैसे रहेंगी। ऐसे ऐसे कार्य के लिए, आई वेल के लिए थोड़े बहुत पुराने संस्कारों को भी किनारा कर रखा है और छिपा के रखने हैं। ये संस्कार ही धोखा देते, ये संस्कार ही पुराने धोखा देने वाले बन जाते। ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ये कोई कमाई नहीं है। रोग पर्सनैलिटी है, ये पुराने संस्कारों का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। पुराने संस्कारों का लोभ बहुत रायल रूप में होता है, लेकिन है लोभ का अंश। समझो प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहां देखेंगे थोड़ा बहुत ज्यादा प्राप्त होता तो उसी प्राप्ति के पीछे इतना लग जावेंगे जो इस ईश्वरी कमाई को कम कर देंगे, ईश्वरी कमाई को कम कर देंगे। इस तरह अटेंशन कम कर उस तरफ की प्राप्ति तरफ ज्यादा अटेंशन रखना, क्या ये लोभ का अंश नहीं। इसी रीति जो आए वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने को थोड़ा बहुत किनारे कर रखते हैं समय पर यूज करने लिए, लेकिन ये संस्कार भी खत्म करने। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए कि जरा भी कहां कोने में कोई पुराने संस्कार नहीं होवे, कोने में भी किनारे में भी नहीं होवे। कईयों में मोह भी होता, प्रवृत्ति के तरफ ज्यादा अटेंशन जावे, प्रवृत्ति के तरफ ज्यादा अटेंशन जावे, ये भी रायल रूप के मोह का अंश है। ये बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है और वो प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। तो चुकतू करने वाले प्रवृत्ति के तरफ ज्यादा अटेंशन दे और इस तरफ कम अटेंशन देते हैं तो ये है ममता। ये हो गई ममता। मोह ममता का रायल रूप नहीं हुआ, ये अंश व वंश नहीं हुआ। वंश का अंश भी अगर रहा हुआ है तो उनको खत्म करना है, नहीं तो यही अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बन विजयी बनने में हार खिला देते हैं। इसलिए प्रवृत्ति वाले भल मोटे मोटे रूप में
महादानी महाज्ञानी भी बने, मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने, लेकिन ये सूक्ष्म किनारी के हुए विकारों के वंश के अंश भी खत्म करने, ये बहुत अटेंशन रखना है। हाँ? कोई भी अंश नहीं हो। ऐसे नहीं कि कोर्स मिला पास हुए, नहीं, अभी इसमें भी पास होना है। जरा भी किसी भी कोने में, जरा भी किसी भी कोने में पुराने संस्कार का जरा भी निशाना न हो। इसको कहा जाता है मरजीवा। इसको कहेंगे सर्वण सत्यागी, इसको कहेंगे सर्व समर्पण, इसको कहेंगे ट्रस्टी, इसको कहेंगे सर्व समर्पणम ट्रस्टी, इनको कहेंगे यज्ञ स्नेही सहयोगी। कितने टाइटल मिले, सुना? मर्जीवा, सर्वण त्यागी, समर्पित, ट्रस्टी, स्नेही, सहयोगी। ये है कोर्स, यही है कोर्स। भल कोर्स तो टीचर ने कराया, लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स। कोर्स किया सभी ने, लेसन सब ने सुना, मर्जीवा बनो, सेवादारी बनो, ये करो वो करो। अब चाहिए समर्थ माना फोर्स, लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स। सिर्फ कोर्स कर जाते हो तो कोर्स यहाँ तक ठीक रहता है, लेकिन फिर पेपर देने टाइम कोर्स भूल जाता है। कोर्स के साथ में फोर्स भी भर जावेंगे तो कोर्स फोर्स सक्सेस करेगा, कब फेल नहीं होंगे। तो ये फोर्स भरकर जाना, तब ही विजयी बन जावेंगे। तो भाई बट्टी क्या हुई? बट्टी माना फोर्स। बट्टी का कोर्स तो किया, लेकिन अब बट्टी का फोर्स सदा रहे। सिर्फ बट्टी नहीं रहे, लेकिन बट्टी का प्रैक्टिकल में फोर्स रहे। कब फेल नहीं होंगे, तो ये फोर्स भर कर जाना, तब सदा विजयी बन सकेंगे। जरा भी निशानी न रहे। निशानी होने के कारण ही बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता। ऐसा ऊंचा पेपर देना है। छोटी मोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर से पास होना है, ये है पास विद ऑनर की निशानी। किसे पास होना है? सूक्ष्म पेपर से भी पास होना के कांक किनारे में संस्कार तो नहीं है। तो अब समझा क्या करना है? अपने पुराने चोपड़े पूरे जलाकर जाना है। थोड़ा थोड़ा भले चोपड़े में साफ रहना चाहिए, या खत्म। इतना फोर्स भरो तो बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई बाद प्रेस न हो तो कपड़े में चमक नहीं होती, प्रेस तो जरूर चाहिए। कपड़े को प्रेस जरूर करके पहनना है। तो ये भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं बढ़ता तो कपड़े में चमक नहीं आती, चमत्कारी नहीं बनते। अब प्रेस करो तो चमक आवे, चमत्कारी बनकर। तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं देखा सकते हो, तो अब फोर्स भर के चमत्कारी बन के जाना है। फोर्स भर के चमत्कारी बन के जाना है, जो दूर से ही आपकी ईश्वरी चमक आकर्षित करे।
सबसे ज्यादा अपने तरफ आकर्षित करने वाली कौन सी चीज होती? कौन सी? चमक। चमक तो दूर से चमकेगा, खींचेगा। जो दूर से ही न चाहते भी अपने तरफ आकर्षण करती, वो है चमक। चमक किससे आती? आपके प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा कौन सी चीज की चमक होती? हाँ, लाइट। हाँ, जितना प्रदर्शनी में लाइट लगाओ व लरिया लगाओ उतनी चमक आती। एक तो लाइट अपने तरफ आकर्षित करती, दूसरी माइट अपने तरफ आकर्षित करती। तो फिर इसमें कोई भी माइट हो, अपने में ईश्वरी लाइट व अपने में ट्रांसफर होने की लाइट है, तो भी आकर्षित करते हो। जो अपन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये लाइट माइट नहीं, तो वो दूसरे को भी अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। तो ट्रांसफर करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपने तरफ आकर्षित कर सकेंगे। क्या करेंगे? लाइट और माइट से अपने तरफ आकर्षित कर सकेंगे। तो क्या करके जाना है? प्रेस। प्रेस, कपड़े को प्रेस करो तो चमक आवे। बिना प्रेस के चमक नहीं आती। तो क्या करो? चमक आएंगे फोर्स से। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों पर तो याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। तो क्या चाहिए? चमक। चमक चाहिए, लाइट चाहिए, माइट चाहिए, फोर्स चाहिए, चमक चाहिए। क्या बन के जाना है? प्रवृत्ति वाले या सेवादारी? रजिस्टर क्या बदल के जाना है? और कुमारों को क्या कहा? क्या जेब में पड़ा है? ये नरेंद्र भाई जेब में क्या पड़ा है? कौन सी खर्ची पड़ी है? नरेंद्र नाम है ना? क्या जेब में पड़ा है? कोई जेब में पड़ा है? कुछ जला, कुछ पड़ा है? या जला के खत्म किया है या कुछ पड़ा है? हाँ, क्या कहता? क्या कहता? जला दिया। देख लेना, बाबा कहते इतनी भी टुकड़ी कहाँ पड़ी होंगी तो वो आकर्षण कर ले।